हाँ तो दोस्तों, स- आज जीएसटी के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। जर्नल का ही क्लास है ये। और जीएसटी का अकाउंटिंग सीखना है, उसके लिए मैंने कुछ चार्ट वगैरह बनाया है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिखा है। ये रहे क्वेश्चंस, इसके बेस पर पूरा जीएसटी समझेंगे। और ढेर सारे क्वेश्चंस, तकरीबन मैंने यहाँ 18 क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, जो भी है, जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले जीएसटी को समझना होगा कि जीएसटी है क्या चीज़, कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा जीएसटी अप्लाई होगा, पूरा समझेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। और क्वेश्चन बेसिक ही है, बहुत इजी है, टेंशन वाली बात कुछ नहीं है। चलो, जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वस्तु और सेवा कर बोलते हैं। गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था इंडिया में। तो जीएसटी आने के बाद से बहुत सारे टैक्सेस हट गए, उसके बदले में जीएसटी लगने लग गया। तब जीएसटी का अकाउंटिंग का भी कुछ रूल्स बनाया गया था, और ये है जीएसटी का अकाउंटिंग के रूल्स, कुछ रूल्स। अब जीएसटी का अकाउंटिंग करने के लिए ट्रांजैक्शन समझने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। लेन देन दो तरीके से हो सकता है, इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब राज्य के अंदर, जैसे कि मान लो हम छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ के एक शहर से दूसरे शहर में माल बेचा गया। जैसे मैं बिलासपुर में माल बेच रहा हूँ या जगदलपुर से माल खरीद रहा हूँ, दोनों तो छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो एक ही राज्य के अंदर, एक ही स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। नाम लगभग सेम है ना, घबराना मत। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो राज्य के अंदर होता है, और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन जो राज्य के बाहर होता है। देखो लिखा है राज्य के बाहर। ठीक है, जैसे मान के चलो हम छत्तीसगढ़ के हैं, हम राजस्थान के किसी व्यापारी को माल बेचे, महाराष्ट्र से कहीं से माल खरीदे, कोलकाता को माल बेचे, ये सब छत्तीसगढ़ के बाहर है ना, तो उसको बोलेंगे इंटर स्टेट। जो छत्तीसगढ़ के अंदर इंट्रा, छत्तीसगढ़ के बाहर वाले इंट्रा और इंटर, याद रखना। ठीक है, अब बिजनेस में दो ही चीज़ होता है, खरीदना और बेचना। ठीक है, हालांकि खर्चा और इनकम भी होता है, उस पर भी जीएसटी लगता है। एक्सपेंस इनकम, इस पर भी जीएसटी लगता है। देखो मैंने यहाँ भी दो पार्ट में बांटा है, दिख रहा होगा। पहले इंट्रा के बारे में बात करते हैं। जब भी स्टेट के अंदर से अपन कुछ खरीदते हैं या कुछ खर्चा करते हैं, तो दो तरह का जीएसटी लगाना पड़ रहा है। खरीदने या खर्चा करने पर ध्यान रखना, इनपुट लगाते हैं उसको डेबिट करते हैं, दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पे दो नाम लिखा हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। जितना भी परसेंट जीएसटी लगता है उसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है, अगर राज्य के अंदर कुछ खरीदे या कुछ खर्चा किए तो। ठीक है, वैसे बट के दिया हुआ रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम बस परसेंट लगा के छाप देंगे जितना भी दिया रहेगा। ठीक है, और अगर स्टेट के बाहर कुछ बेचेंगे या बाहर से कुछ इनकम वगैरह हो रहा है, तब आउटपुट को क्रेडिट करना पड़ता है। वही सेम नाम है, देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी है ना, लेकिन इसको क्रेडिट करते हैं। इनपुट वाला डेबिट, आउटपुट वाला क्रेडिट। इनपुट लगता है परचेस या एक्सपेंस के टाइम, आउटपुट लगता है सेल या इनकम के टाइम। बस इतना याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, फिर से एक बार, इंट्रा स्टेट के अंदर माल खरीदना बेचना, अंदर खरीदना बेचना होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। खरीदने पर इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी डेबिट करते हैं, बेचने पर आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट करते हैं। बस इतना याद रखो। फिर बात करते हैं इंटर स्टेट का। इंटर स्टेट जो हमारे स्टेट के बाहर माल बेचे, बाहर से माल खरीदे, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से बेचा, बाहर खरीदा, ऐसा कुछ। तो अगर परचेस किए या कुछ खर्चा वर्चा हुआ, तो जाहिर सी बात इनपुट लगाना है, लेकिन इस बार इनपुट आईजीएसटी, दिख भी रहा होगा, आईजीएसटी को डेबिट करना है। इनपुट आईजीएसटी डेबिट। और अगर बाहर कुछ बेचे तो आउटपुट आईजीएसटी, लेकिन क्रेडिट करना है। सेम है, कुछ खास नहीं है। इंट्रा वाले में दो तरह का जीएसटी लगता है, इंटर वाले में एक तरह का। हाँ, देखो यहाँ भी खरीदा, यहाँ भी खरीदा, खरीदने पर इनपुट इनपुट लगा, डेबिट डेबिट हुआ, और बेचने पर आउटपुट आउटपुट, क्रेडिट क्रेडिट। बस सवाल ये उठता है कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी या जीएसटी, इंट्रा वाले में, आईजीएसटी इंटर वाले में, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। रूल्स वही है ना, खरीदा बेचा खर्चा किया, सारे एंट्री अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियोस में। तो उसी बेस पर नॉर्मल एंट्री सोचना, फिर उसमें जीएसटी कहाँ करेंगे अपन, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, ये भी सोचना। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है एक्चुअली, मैंने 2 और लिखा है, मैं यहाँ सॉल्व करूँगा सारे। ठीक है, चलो पेज पलट लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला, रीता से 10,000 का माल खरीदा, सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% प्रत्येक है। परचेस गुड्स फ्रॉम रीता 10,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, ऐसा बोला है।
मतलब CGST भी लगाना है, SGST भी पक्का बोल दिया यार, ये CGST SGST मतलब ये वाला। और ख़रीदा बोला है तो इनपुट लगाएंगे, बाद में सोचेंगे। पहले पढ़ो कि रीता से 10,000 का माल खरीदा, नाम दिया है, उधारी की नकद, उधारी। खरीदा मतलब परचेस, परचेस को क्या करते हैं, डेबिट, यानी एंट्री ऐसा हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू रीता। लेकिन CGST SGST भी लगाना है, खरीदा बोला है, परचेस किया है, परचेस के टाइम कौन सा इनपुट ना, तो ये दोनों भी डेबिट करना पड़ेगा और उसमें 9% लगाएंगे। कैसे देखते जाओ। पहली एंट्री यहाँ कर रहा हूँ मैं, माल खरीदा, जाहिर सी बात है परचेस अकाउंट डेबिट होगा। परचेस के साथ इनपुट लगता है हमेशा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर इनपुट SGST अकाउंट ये भी डेबिट करेंगे। अभी पढ़ रहे थे ना, परचेस किए तो इनपुट लगता है, दोनों लगाने बोला है, दोनों डेबिट कर दिए। और माल किससे खरीदे अपन, रीता की सीता क्या था, मैं नाम भूल जाता हूँ यार स्टूडेंट्स के भी, रीता। तो रीता का नाम डाल देंगे यहाँ पे, रीतास अकाउंट, ठीक है। नरेशन खुद से लिख लेना। अब पैसे बोले हैं 10,000, देखो 3 डेबिट होगा और 1 क्रेडिट होगा। हमेशा जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको परचेस या सेल में लिखना, परचेस या सेल में। इस क्वेश्चन में अमाउंट 10,000 था, मैंने परचेस में लिख दिया। 10,000 का 9% 900 होता है, यहाँ लिख देंगे। उसी 10,000 का फिर 9% 900 होता है, यहाँ लिख देंगे। तीनों को जोड़ के क्रेडिट साइड, है ना, करके देखो 10,000 इंटू 9% दिख रहा है, 11,800 आएगा, जोड़ के देख लेना, ठीक है। तीनों को जोड़ के क्रेडिट साइड लिख दिए, नरेशन खुद लिख लोगे। दूसरा देखो, गीता से 20,000 का माल खरीदा, इतना बस पढ़ के लग रहा है कि उधारी खरीदा, पक्का उधारी खरीदा। खरीदने पर, अरे यार दोनों सेम क्वेश्चन डाल दिया क्या, नहीं चलो ठीक है। गीता से माल खरीदा, खरीदा परचेस डेबिट होगा पक्का। गीता से खरीदा, गीता माल दे रही है, देने वाले को क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है IGST लगा, वो भी 18%। मैंने पहले CGST SGST लिखा था, काट के IGST कर लिया, ठीक है। IGST खरीदने पर कौन सा IGST, आउटपुट की इनपुट, खरीदने पर इनपुट लगता है, देख सकते हो। तो इनपुट IGST को डेबिट करेंगे। पहले तो माल खरीदा, खरीदने पर करते हैं अपन परचेस अकाउंट डेबिट, और खरीदा तो इसलिए इनपुट लगेगा। कौन सा GST लगाने बोला है, IGST, अरे टी कहाँ लिखा हूँ, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा, गीता से, को गीता से अकाउंट क्रेडिट। पैसे कितने थे 20,000 और GST का परसेंट 18, देख सकते हो। तो 20,000 जो अमाउंट दिया है उसको कहाँ लिखेंगे, परचेस में। बिल्कुल, हमेशा जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसको परचेस या सेल में लिखना, बाकी बाद में सोचना। पहले 20,000 लिख दिया, इसका 18% लगाएंगे अपन, 20,000 इंटू 18%, यहाँ आएगा 3600, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 23,600। आसान है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, 2 हो चुका है। तीसरा देखो, नकद माल खरीदा 6,000, CGST SGST 9%। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन पूरा सेम है, बस उसमें नाम दिया था, इसमें नकद बोला है, देखो ठीक। नाम था उधारी मान के अपन नाम लिखे थे, नकद बोला है, यानी नकद खरीदा, तो नाम नहीं लिखेंगे, कैश लिखेंगे, पूरा सेम, ठीक है। खरीदा बोला है, खरीदे में अपन परचेस डेबिट करते हैं। चलो कर लेते हैं थर्ड, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस करने पर इनपुट लगता है, और कौन सा GST बोला है, CGST अकाउंट और SGST अकाउंट, इनपुट लगाना है, सॉरी, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट। और खरीदे तो अपन पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। सेम है, देखो उसमें रीता का नाम क्रेडिट किया था क्योंकि उधारी था, इसमें नकद खरीदा इसलिए कैश, कुछ अंतर नहीं है। 6,000 का गुड्स है, 9% लगाना है, तो 6,000 परचेस में लिख देंगे, इसी का 9%, 6 नियम 54, 540, 540, तीनों को जोड़ देंगे, 6,000, अरे यार 6,000 प्लस 18%, यानी 7080, जोड़ के देख लेना, ठीक है। पेज थोड़ा हौच पौच हो रहा है, चलो ठीक। चौथा देखते हैं, फोर्थ
क्वेश्चन ये रहा, 8,000 का माल नकद खरीदा, फिर से खरीदा, पक्का फिर से परचेस डेबिट, और खरीदा बोला है पक्का इनपुट ही लगेगा, IGST 12%। आसान है। नकद बोला है तो कैश भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, खरीदा अपन कर देंगे परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस के साथ हमेशा इनपुट लगता है और इनपुट IGST होगा। IGST बोला है इसलिए IGST लगा रहे हैं। और माल नकद खरीदा तो पैसा गया इसलिए कैश को क्रेडिट, जो गया वो क्रेडिट। कितने का गुड्स था यार? 8,000 का गुड्स है, IGST 12% है। ठीक है, गुड्स है 8,000 का, परचेस में लिख देंगे 8,000 का 12%, ये होता है 960। ठीक है, जोड़ देंगे, ये आएगा 8,960। ये 4 वो क्वेश्चन परचेस के थे। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन है लेकिन सेल वाले। राजा को 25,000 का माल बेचा, CGST SGST 9%। ठीक है, माल बेचे हैं, नाम दिया हुआ है, मतलब उधारी की नकद, उधारी। जिसको माल बेचते हैं वो पाने वाला, पाने वाले को डेबिट करते हैं, यानी अपन कर देंगे राजा को डेबिट, राजास अकाउंट डेबिट कर देंगे। बेचने को अपन सेल बोलते हैं, सेल तो जानते हैं हम हमेशा क्रेडिट होता है। और सेल के साथ इनपुट लगता है कि आउटपुट, आउटपुट, और आउटपुट को क्या करते हैं? क्रेडिट। इनपुट डेबिट होता है, आउटपुट क्रेडिट होता है, तो अपन आउटपुट को क्रेडिट कर देंगे। आउटपुट CGST अकाउंट और एक आउटपुट SGST अकाउंट, ऐसे करके सोचा करो। ठीक है, चलो पैसे कितने हैं? 25,000, CGST SGST 9% है, तो 25,000। हमेशा मैंने कहा था, देखो जो अमाउंट दे रहेगा उसको परचेस या सेल में लिखना। इस बार परचेस नहीं है, 1 डेबिट में आएगा, 3 क्रेडिट में आएगा। इस बार सेल है, देखो सेल के आगे लिखूंगा 25,000। अब इसी का 9%, 25,000 का 9% मैं कैलकुलेटर में लिख किया हूँ तो 2250 आ रहा है। यहाँ भी 2250, तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 29,500, जिसको राजा में लिख देंगे। इजी है ना? जस्ट पहले वाले का जस्ट उल्टा देख लो, पहले से उल्टा है, आसान है। चलो 5th हो गया, 6th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुमार को 16,000 का माल बेचा, IGST 18%। पूरा सेम है रे, राजा को बेचे थे, इस बार कुमार को बेचा है, राजा की जगह कुमार। क्या CGST SGST आएगा? नहीं, आउटपुट IGST आएगा, एक ही ठोक। चलो बना के दिखाते हैं। माल बेचा है, पॉइंट नंबर 6, माल बेचा कुमार को, तो कुमार पाने वाला, यानी कुमार से अकाउंट डेबिट कर देंगे। माल बेचने को सेल बोलते हैं और सेल तो हमेशा क्रेडिट, और सेल के साथ इस क्वेश्चन में IGST लगाने बोल रहे हैं, तो इनपुट लगाओ कि आउटपुट? आउटपुट। सेल के साथ हमेशा आउटपुट, कसम खा के बैठ जाना। परचेस के साथ हमेशा इनपुट, सेल के साथ हमेशा आउटपुट। ठीक है, आउटपुट IGST लगाने बोला तो IGST लिख दिया। सबसे पहले पैसे सेल में लिखेंगे, फिर आउटपुट IGST लगाएंगे, फिर कुमार में आएगा अमाउंट। पहले सेल में पैसे आएंगे कितने? 16,000, IGST 18% है। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, चलो 16,000 इसमें, IGST 18%, 16,000 इंटू 18%, 2880, 2880 जोड़ के आ जाएगा 1880। पॉइंट नंबर 7 इजी है। नकद माल बेचा 14,000, CGST SGST 9%। मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन समझ सकते हो। नकद माल बेचा मतलब गुड्स बेचा है, बेचा तो पैसा आया, कैश डेबिट। बेचने को सेल बोलते हैं, सेल क्रेडिट। और CGST SGST कौन सा लगाएंगे? इनपुट की आउटपुट? आउटपुट। माल बेचा, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट। बेचने को सेल बोलते हैं, सेल हमेशा क्रेडिट, तो टू सेल अकाउंट। और बेचा है, आउटपुट लगेगा, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। पहले सेल में लिखेंगे, फिर दोनों आउटपुट का पैसा, फिर डेबिट वाला पैसा। सेल का पैसा इस बार कितना है? 14,000 और 9%। ठीक है, 14,000 सेल में डाल देंगे, तो 14,000 इंटू 9%, 1260 यहाँ पे भी और 1260 यहाँ पे भी, जोड़ के लिख देंगे तो आएगा 16,520। ठीक है, चाहो तो कैलकुलेटर चला लेना,
हाँ, बीकॉम वाले कैलकुलेटर चलाना, 11th वाले हाथों से करना, ठीक है। चलो उसके बाद फिर बोल रहा है नकद माल बेचा 9,000 का, लेकिन IGST लगाने बोला है 18%। सेम है ना क्वेश्चन, उसमें CGST है जैसे, इसमें IGST है, पूरा सेम है। हाँ, पॉइंट नंबर 8, माल बेचा, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। माल बेचने को हमेशा सेल बोलते हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट। और कौन सा GST लगाने बोला है? IGST, लेकिन सेल के साथ आउटपुट के इनपुट, आउटपुट IGST को क्रेडिट करना है। सेल का पैसा, मैं पैसे भूल जाता हूँ, नाम भूल जाता हूँ यार। सेल का पैसा है तुम्हारा, कहाँ गया? हाँ, 9,000, IGST 18%। सेल का पैसा 18, अरे यार 9,000 है रे, 9,000 का 18%, 1620 जोड़ के 10,620। चलो 2 पॉइंट और बनाते हैं, वीडियो एंड करते हैं, उसके बाद एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगला, हाँ ये दोनों ध्यान से सुनना। रीता को 1,000 का माल वापस किया, वापस बोल रहा है, गुड्स रिटर्न टू रीता। अब ये सोचना पड़ेगा ये परचेस रिटर्न है कि सेल रिटर्न है। इसके लिए अपन पहले रीता वाला पॉइंट देखेंगे। देखो, रीता से माल खरीदे थे और अब वापस कर रहे, खरीद के वापस, परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट होता है। किसको वापस किए? रीता को। तो रीता गुड्स पा रही है तो पक्का रीता को डेबिट कर देंगे, यानी रीतास अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू परचेस रिटर्न, एक चीज, क्या एंट्री कंप्लीट है? कतई नहीं। जब गुड्स खरीदे थे तो देखो इनपुट CGST SGST डेबिट हुआ था, अब वही गुड्स वापस हो रहा है, वही इनपुट वापस हो रहा है तो क्रेडिट होगा। परचेस के साथ इनपुट डेबिट, यहाँ भी तो परचेस, हालांकि रिटर्न भी लगा है लेकिन वही इनपुट इस बार क्रेडिट होगा। उस टाइम परचेस डेबिट हुआ था, इनपुट डेबिट हुआ था, इस बार परचेस क्रेडिट, वही इनपुट GST क्रेडिट। अब तुम लोग बोलोगे यार इनपुट तो कभी क्रेडिट में नहीं होता। होता है, जब गुड्स रिटर्न करेगा, माल जल जाएगा, चोरी वोरी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी इनपुट CGST को क्रेडिट कर देंगे, टू इनपुट SGST को क्रेडिट कर देंगे। पहले परचेस रिटर्न में लिखेंगे, फिर इन दोनों में, लास्ट में रीता में। और पैसे कितने हैं? पैसे बोल रहे हैं 1,000, ठीक है। लेकिन याद करो, रीता से जब माल खरीदे थे 9% CGST SGST लगाए थे, तो 9% अभी भी चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन 1,000 पे, ठीक है। तो 1,000 लिख लिए रहते परचेस रिटर्न में, 1,000 का 9% 90, ये हो जाएगा 1,180। आसान है। चलो एक और बनाते फिर वीडियो एंड करेंगे। पॉइंट नंबर 10, गीता को, अरे यार गीता से माल खरीदा, हाँ गीता को वापस किया, ठीक है। गीता को 1,500 का माल वापस किया, गीता को लौटा रहा है, गीता पाने वाली डेबिट। गीता से देखो पहले माल खरीदे थे, सेम परचेस रिटर्न है, गीता डेबिट टू परचेस रिटर्न। लेकिन जब गीता से माल खरीद रहे थे उस टाइम IGST लगाए थे, तो इस बार भी IGST लगेगा, लेकिन उल्टा कर देंगे। देखो परचेस किए थे गीता से, IGST लगाए थे, इनपुट IGST, इस बार इसी इनपुट IGST को क्रेडिट कर देंगे, गीता को डेबिट। यानी जब भी परचेस रिटर्न होता है उसके साथ भी GST आता है, बस इतना दिमाग में रखो, ठीक है। गीता डेबिट टू कर देंगे परचेस रिटर्न, और टू में लिख देंगे अपन इनपुट IGST। पहले परचेस रिटर्न में पैसा, फिर इनपुट IGST में पैसा, फिर जोड़ के गीता में। तो गीता का पैसा कितना है? गीता का पैसा 1,500 है। और गीता से जब उस टाइम सामान खरीदे थे उस टाइम कितना परसेंट? 18% IGST लगाए थे। 1,500 आ गया 1,500, और ये 18% IGST तो लगाते 1,500 यहाँ पे, 1,500 इंटू 18% तो आएगा 270, जोड़ के हो जाएगा 1,770। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यही एंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 11 से बनाऊँगा।